देखिए बेटा, विस्कोसिटी मतलब होता है फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड का जो फ्रिक्शन होता है दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो मोस्ट ऑफ द फ्लूइड्स आर नॉट आइडियल एंड ऑफर रेजिस्टेंस टू देयर मोशन। हमने सब आइडियल मान लिया था अब तक, बट ऐसा नहीं है। फ्लूइड की लेयर्स के बीच फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, तो विस्कस फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन दे व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड। तो हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें देखो, हम स्टैंडर्ड लेने वाले हैं बेटा एक चीज कि हमारा जो भी फ्लूइड किसी सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है ना, हम जो भी पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे, जितना हमारे कोर्स में विस्कोसिटी के बारे में, उसमें हम ये स्टैंडर्ड लेके चलेंगे कि जो भी सॉलिड लिक्विड के कांटेक्ट में जिस तरह से आएगा, मान लो कोई प्लेट है, आप प्लेट को, इस प्लेट को v स्पीड से खींच रहे हैं। ठीक है, इस पर आप प्लेट को v स्पीड से, कोई वेटिंग रूम में है क्या? इस प्लेट को आप 20 स्पीड से खींच रहे हैं इस फ्लूइड के ऊपर। अभी यहीं से शुरू कर रहे हैं बेटा, कुछ निकला नहीं है आप लोगों का। ठीक है ना, विस्कोसिटी के बारे में थोड़ा पढ़ रहे हैं हम, लिक्विड की या फ्लूइड की। तो ये आपका बॉटम था यहाँ पर, ये तो पूरा स्टेशनरी है और आपने पूरा इस तरह से पानी भर रहा था और ऊपर सरफेस पर आपने इसको खींचना शुरू किया। तो ये जो कांटेक्ट वाली लेयर है ये हमेशा v स्पीड से ही चलेगी। मतलब जो भी सॉलिड कांटेक्ट में होगा उस सॉलिड की जो स्पीड है वही लिक्विड लेयर की स्पीड मान लेंगे हम। ठीक है, तो ये v स्पीड से चलेगी और बॉटम पे जो कांटेक्ट में रहेगा ये वहां पर वेलोसिटी क्या रहेगी, इसलिए जीरो रहेगी। और बीच में वेलोसिटी कैसे वेरी करेगी, वो इस तरह से वेरी करेगी, देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी है, फिर नीचे वाली लेयर इसको वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेगी, उसकी वाली कम करेगी और नीचे तक यहाँ तक जीरो हो जाएगी। तो इस तरह की लेयर बन, इस तरह की वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगी। ठीक है ना, जब भी आप ऊपर प्लेट को किसी को इससे मूव करा रहे हैं, तो जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है जहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है, वहां पर अगर रेस्ट पर है वो बॉटम, तो वेलोसिटी उस जीरो रहेगी। और जो टॉप मोस्ट पॉइंट अगर v स्पीड से चल रहा है, तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसकी स्पीड कितनी रहेगी, v के बराबर रहेगी। इसी तरह पाइप में अगर चलेगा, मान लो पाइप में अगर चलता है, ठीक है ना, तो आपकी वेलोसिटी प्रोफाइल कैसी होती है, सेंटर पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद फ्रिक्शन कम करते करते दीवार पे एकदम जीरो पे ले आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह की वेलोसिटी प्रोफाइल सब्जेक्ट बुक्स में आपको बनी दिखेगी। उसका मतलब यही होता है कि इन दीवारों पर वेलोसिटी आपने जीरो मान ली। ठीक है, जैसे जैसे जीरो वाले से डिस्टेंस बढ़ती जा रही है वे स्पीड बढ़ती जा रही है। ठीक है, बट जो भी कांटेक्ट में सॉलिड होगा लिक्विड के, उसकी जो वेलोसिटी है वहां पर उस लेयर की वेलोसिटी आप उतनी ही मान लेंगे बिना किसी के कहे, फिर वेट नहीं करेंगे कुछ लिखे हो, वो अपन को नहीं लिखेगा। अपने कोर्स में वही है कि हम सीधे यहाँ पे वेलोसिटी मान लें कांटेक्ट लेयर की जितनी सॉलिड की है। यहाँ बॉटम पे रेस्ट पर है तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। ठीक है, अब दो लॉस पढ़ने हैं अपन को इसमें विस्कोसिटी में, एक न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, एक स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जिससे हम विस्कस फोर्स निकाल पाए। ठीक है ना, जिससे हम क्या निकाल पाए, विस्कस फोर्स निकाल पाए, कितना फ्रिक्शन लग रहा है। तो सबसे पहले मैं न्यूटन का फार्मूला बता रहा हूँ आपको विस्कोसिटी का, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जिसको बोलेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, हम कोई प्रूफ व्रूफ कुछ नहीं समझ सकते, हम बस फार्मूला लगाएंगे, याद रखेंगे और डायरेक्टली उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो केसेस बड़े डायरेक्ट रहेंगे, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ नहीं बनेगा हमारा इसमें। बट वो फार्मूला थोड़ा ध्यान से लगा दें बस, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन, हाँ बोलिए बेटा। मैं अभी शुरू से ही बता रहा हूँ, जो भी बताया था, देखो आप यहीं से शुरू कर रहे हैं अपन एक तरीके से, वो बात यहाँ पे भी बताऊंगा। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी देखो क्या करते हैं हम, मान लीजिए आपकी यही बताया मैंने कि यहाँ पर कोई लिक्विड अगर है, तो जो सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में जो लिक्विड होगा, मतलब लिक्विड के कांटेक्ट में जो सॉलिड की सरफेस है उसकी जो वेलोसिटी है वही आप लिक्विड की वेलोसिटी मान लें। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए आप किसी प्लेट को मूव करा रहे हैं, कोई प्लेट है जिसका एरिया पूरा, ये तो साइड व्यू दिखाया मैंने, पूरा एरिया जो कवर कर रही है वो ए है मान लो इस प्लेट का। ठीक है, और ये प्लेट को आप फोर्स लगा के या कुछ भी वी नॉट स्पीड से ड्रैग कर रहे हैं। ठीक है, वी नॉट स्पीड से आप ड्रैग कर रहे हैं, तो इस वाली लेयर की जो स्पीड होगी जस्ट कांटेक्ट वाली की, वी नॉट मानी जाएगी बेटा। ठीक है ना, और नीचे जो बॉटम है ये रेस्ट पर है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या बोली जाएगी, जीरो बोली जाएगी। तो कभी भी जो फ्रिक्शन फोर्स है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, जो भी इसका एक्सपेरिमेंटल लॉ था, सब कुछ एक्सपेरिमेंट करके भी निकाल देता था न्यूटन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ,
frictional force acting between the two layers of the liquid. According to Newton's law, acting between frictional force acting between two layers of the liquid. Frictional force acting between two layers of the liquid. दो layers के बीच frictional force liquid का किस तरह से हम देते हैं? That frictional force capital F लिख देता हूँ मैं. कैपिटल एफ विल बी प्रोपोर्शनल टू एरिया. एक तो कितनी बड़ी प्लेट है, तो बेसिकली इस प्लेट पर फ्रिक्शन फोर्स लिख रहा हूँ बेटा. ठीक है ना, कि इस प्लेट पर आप जब इसको ड्रैग करोगे तो फ्लूइड कितना फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करेगा किसी इंस्टेंट पर, जबकि इसकी वेलोसिटी वी नॉट है. ठीक है, तो जो प्रोपोर्शनल होता है किसी भी दो लेयर के बीच, जितना बड़ा एरिया आप लेंगे इस प्लेट का ऊपर, उतना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स उस पर एक्ट करेगा. और दूसरा ये प्रोपोर्शनल, सब एक्सपेरिमेंटल है. आप कहीं से सोचो मैं डिराइव कर दूँ निकाल लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है बेटा. ठीक है ना, ये जो प्लेट है आपको समझना है इसको अप्लाई कैसे करना है. प्लेट का एरिया मान लो कैपिटल ए है, तो जितना ज़्यादा प्लेट होती है, देखा न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट कर करके, उतना ही ज़्यादा ड्रैग फोर्स होता है, उतना ही ज़्यादा फोर्स इसको खींचने के लिए लगाना पड़ता हो. तो इससे फिर न्यूटन इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि विस्कस फोर्स जो होगा फ्लूइड का, ठीक है ना, फ्लूइड का विस्कस फोर्स जितने एरिया पे देख रहे हो उस पर डिपेंड करता है. ऊपर बड़ा एरिया देखोगे तो फिर उस पर बड़ा फोर्स लगेगा. बड़ी प्लेट ले लो तो ज़्यादा फोर्स लगेगा फ्रिक्शनल. तो एक तो एरिया के प्रोपोर्शनल हो गया. दूसरा ये प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, डीवी बाई डी वाई. अब ये डीवी बाई डी वाई क्या लिख रहा हूँ मैं, देखो यहाँ से इसको वाई बोल रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है आपकी, जीरो थी, इस तरह से वेलोसिटी बढ़ती जाती है. ठीक है, तो आपको तो हमेशा आपके केस में ये डीवी बाई डी की डी वाई जो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी. तो कैसे लिखेंगे इसको, मान लो इसकी विड्थ डब्लू है, इसकी गहराई. ठीक है ना, गहराई डब्लू मान लो, या कुछ डिनोट किया है कि मैंने, डब्लू लिख दो. डब्लू इसकी गहराई है बिल्कुल. ठीक है, तो डीवी बाई डी वाई की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी, जब तक कुछ नहीं बोलेगा हमारे लिए कांस्टेंट है बेटा डीवी बाई डी. ठीक है ना, हमारे लिए डीवी बाई डी वाई कुछ नहीं लिखा, सीधा क्वेश्चन दे दिया ये वी नॉट है, इतनी डेप्थ है, तो अपने आप डीवी बाई डी वाई पूरे में कांस्टेंट मान के आप डब्ल्यू वाई वाई लिख दोगे उसको. ठीक है ना, इसमें ये नहीं सोचोगे उसने लिखा नहीं है, हमेशा बिना लिखे वैलिड है हमारे लिए. कि डीवी बाई डी वाई किसके बराबर होगा, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, डीवी बाई डी वाई होगा वी नॉट बाई डब्ल्यू के बराबर होगा. डीवी मतलब कि कितनी डब्लू डिस्टेंस में चेंज कितना है, यहाँ पर वी नॉट है, यहाँ पर जीरो है, तो डीवी कितना हो गया, वी नॉट माइनस जीरो डिवाइडेड बाई डी वाई. तो ये अपन हमेशा कांस्टेंट मानेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट. ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट हम क्या मान रहे हैं, हमेशा कांस्टेंट मान रहे हैं. अगर कुछ भी नहीं सोचेंगे, उसने बताया नहीं, उसने सीधा बताया, उसने वी नॉट है, ये वी यहाँ पर जीरो है, तो अपने आप डीवी बाई डी वाई हमारे लिए वी नॉट बाई डब्ल्यू हो जाएगा बेटा. ठीक है ना, ये भी नहीं लिखेगा डब्ल्यू वैलिड तब होता है जब डब्ल्यू थिकनेस बहुत कम है, बट हम ऐसा कुछ वेट नहीं करेंगे. हमें और कुछ आता ही नहीं फ्लूइड की विस्कोसिटी में इसके अलावा. ठीक है, तो हम फोर्स ऐसे ही निकालेंगे, डीवी बाई डी वाई कितना कर देंगे, वी नॉट बाई डब्ल्यू. तो इसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है वो उसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, इन दो चीज़ों के प्रोपोर्शनल होता है, उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया जैसे भी बताया. तो ये फोर्स एफ फोर्स किसके बराबर आ जाएगा, तो आपका ये एफ फोर्स इक्वल टू हो जाएगा ईटा ए डी वी अपॉन डी वाई के बराबर हो जाएगा. एफ इक्वल टू ईटा ए इंटू डी वी बाई डी वाई. हियर ईटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. हियर ईटा इज कॉल्ड, जो उसकी लिक्विड की प्रॉपर्टी है पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होती है. ठीक है ना, और टेम्परेचर बढ़ाने के साथ डिक्रीज कर जाती है, सरफेस टेंशन में डिक्रीज करती है. ठीक है, लिक्विड के केस में टेम्परेचर बढ़ाने के साथ डिक्रीज करती है. तो हियर ईटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. तो याद कर लेना जो मैंने भेजा है, सरफेस टेंशन टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है, और क्रिटिकल टेम्परेचर पर क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है. कभी कोई मेंस में डाल दे क्वेश्चन. ठीक है ना, तो हियर ईटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. अब इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी ईटा की, तो ये याद रखना है बेटा आपको. तो यहाँ पर कोई पूछे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट वी नॉट मेंटेन करने के लिए, कितना इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इस प्लेट के ऊपर, तो आपका आंसर दे पाओगे क्या आप. जो प्लेट ले रखी है आपने, इस पर एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा इसको कांस्टेंट, जबकि इसका एरिया ए है. ठीक है, तो कितना को, ये इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा बिल्कुल इस तरह का. अभी एक दो कराऊंगा मैं आपको.
तो आपका कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करने के लिए, ईटा इंटू ए, डीवी बाई डी वाई क्या कर देंगे आप, वी नॉट बाई डब्ल्यू, ये आंसर हो जाएगा बस। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ईटा ए वी नॉट बाई डब्ल्यू। ठीक है, तो इसमें ये नहीं सोचना है कि कुछ होगा वेरिएशन, कुछ तो वो अपने आप लिखेगा बेटा, डीवी बाई डी वाई, वी इस तरह से वेरी कर रहा है वाई के साथ, फंक्शन ही बना के दे दिया, तो फिर आप डीवी बाई डी वाई निकाल के अलग अलग फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा फिर वो। ठीक है ना, जब तक नहीं गिवन है आपको, सिर्फ टॉप लेयर की वेलोसिटी गिवन है, बॉटम लेयर रेस्ट पर है, बीच की डिस्टेंस गिवन है, आप अपने आप बिना किसी कुछ भी लिखे डीवी बाई डी वाई क्या ले लोगे, वी नॉट बाई डब्ल्यू ले लोगे, और उसके अकॉर्डिंग फोर्स कितना हो जाएगा, ईटा ए इंटू वी नॉट बाई डब्ल्यू। किस पर लग रहा है, इस प्लेट पर लगने वाला विस्कस फोर्स। ठीक है ना, कुछ लिखा है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट इस तरह की है तो बात अलग है, नहीं लिखा है तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कांस्टेंट ले लेंगे। ठीक है ना, डीवी यहाँ जीरो था, यहाँ वी नॉट हो गया, कितनी डिस्टेंस में हो गया, डब्ल्यू डिस्टेंस में, इसलिए डीवी बाई डी वाई कितना हो गया, वी नॉट अपॉन डब्ल्यू। ये जितना प्लेट का एरिया है वो लिया है आपने। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला बिल्कुल याद रखना है, इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं, कि लेयर्स बिटवीन द लेयर्स, लिक्विड लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन कितना होता है, ईटा ए इंटू डी वी बाई डी वाई। ठीक है, तो ये जनरल है, किसी भी वाई हाइट पर अगर डी वी बाई डी वाई आपको पता है तो वहां पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही यूनिट ऑफ ईटा और ये सब देख